हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी सीटेट एग्ज़ाम के लिए पैडागोजी की सीरीज़ चल रही है। उसमें हमारा चौथा टॉपिक है जिसमें मैथ पैडागोजी के बारे में समझाएंगे हम कि मैथ हर सब्जेक्ट में 50% पैडागोजी आती है और 50% कॉन्सेप्ट नंबर आते हैं। तो इसमें भी 15 मार्क्स पैडागोजी होंगे। तो उसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें अबेकस। अबेकस हिंदी में इसको किंतारा कहते हैं। इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। क्या होता है इसमें? एक उपकरण तरीके से होता है, इसमें तार बंधा होगा, ठीक है। तार के अंदर छोटे छोटे से बॉल्स होंगे। तो बच्चे इसको टच करके एक बॉल ऐसी गिनती कर लेगा, इसमें 2 बॉल की गिनती कर लेगा, 3 बॉल की, 4 बॉल की। इस तरीके से वो इधर बढ़ाता जाएगा और बॉल बढ़ाता जाएगा और गिनती अपनी प्रारंभ करता रहेगा। तो इसको कहते हैं अबेकस, ठीक है। तो ये उपकरण है, इसमें बच्चा टच कर सकता है। टच के हिसाब से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी ये यूज करता है, क्योंकि जो दृष्टिहीन बालक होते हैं, दिव्यांग बालक होते हैं, उनके लिए ये यूजफुल होता है कि वो टच करके गिनती कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जियो बोर्ड। जियो बोर्ड में क्या होता है? इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। इसमें सिर्फ 2D शेप दी जाती है, मतलब 2D में दिखाया जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि एक बॉक्स में ये कील ऐसी छोटी छोटी सी पिन लगी होती हैं। अब आप रबड़ बैंड की सहायता से, जैसे कि हमको स्क्वायर बनाना है तो ऐसे करके इसमें रबड़ लगा सकते हैं। अगर हमको आयत बनाना है तो हम ऐसे करके इसमें रबड़ लगा सकते हैं। अगर हमको त्रिभुज बनाना है तो इस तरीके से हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो रबड़ बैंड की सहायता से इसमें हम आकृति बना सकते हैं, लेकिन ये 2D ही बन सकती हैं, 3D डेसिमल नहीं बन सकती हैं, ठीक है। तो इसको भी बच्चे टच कर सकते हैं। इस वजह से इसमें भी दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी यूजफुल होता है। चलिए आगे देखते हैं जियोजेब्रा। यह एक कंप्यूटर या फ़ोन आधारित सॉफ्टवेयर है जिस पर जियोमेट्रिक आकृति का ज्ञान दिया जाता है। जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, तो स्क्रीन में वो चीज़ आती है। इस वजह से 2D का भी ज्ञान कर सकते हैं बच्चे और 3D का भी कर सकते हैं, ठीक है। और इन 2 वाले में 3D का ज्ञान नहीं कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ग्राफ पेपर। ये तो समथिंग आप सबको पता ही होगा, छोटी छोटी सी लाइनें होती हैं, इसमें डेसिमल नंबर का उपयोग किया जाता है। आपको सिर्फ ग्राफ पेपर में डेसिमल नंबर याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डॉट पेपर। इसमें ज्योमेट्रिक शेप तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है। इसमें क्या होता है? एक पेपर में डॉट डॉट से होते हैं। इसके माध्यम से ज्योमेट्रिक शेप, जैसे कि इसमें भी अगर हमको आयत बनाना है तो इस तरीके से डॉट्स को मिला सकते हैं, वर्ग बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं, त्रिभुज बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट को भी बना सकते हैं। जैसे हमको C बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं, S बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। और सममिति यानी कि सिमेट्री पढ़ने के लिए डॉट पेपर का यूज होता है। सममिति का मतलब क्या होता है, पहले हम आपको ये समझा दें। जो किसी वस्तु को एक समान 2 बराबर भागों में काटती है उसे सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसको 2 बराबर भागों में काट दिया है,
जिस तरीके से इधर होगा उधर ही उधर होगा, तो इसे सिमेट्री कहते हैं। जैसे ये ए है, ए को हम इसको काट सकते हैं, इधर का भी इधर का भी। जैसे ये षटभुज है तो इसको भी हम काट सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हो सिमेट्री क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। 10 ग्राम, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है, इसमें भी दी जाती है पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। हम आपको बताते क्या होता है, पढ़ लें आप। इसमें बच्चा पहेलियों और तथा खेल के माध्यम से सीखता है, पहेलियों तथा खेल के माध्यम से सीखता है। और इसमें 7 ज्योमेट्रिक फिगर होते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कितने ज्योमेट्रिक फिगर होते हैं। आपको ऑप्शन में 7 दे देगा, 9 दे देगा, 11 दे देगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें 5 त्रिभुज, 1 वर्ग, 1 समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है कि जैसे 5 त्रिभुज और 1 वर्ग समांतर चतुर्भुज, इन दोनों को ऐसे, इन तीनों चीज़ों को ऐसे बनाया जाता, रखा जाता है जिससे जीव जंतु की कोई ना कोई शेप बन के तैयार हो जाती, तो बच्चा उससे सीख जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डीन्स ब्लॉक, इसमें क्या होता है कि प्लेस वैल्यू के लिए भी इनका यूज किया जाता है। 10 ग्राम और डीन्स ब्लॉक की से स्थानीय समझ को भी विकसित किया जाता है। और आगे इसमें फ्रैक्शन की नॉलेज को भी गेन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको छोटी छोटी सी कोई चीज़ दे दी जाती है, जैसे कि माचिस की तीलियाँ दे दी गई हैं, तो बहुत सारी माचिस की तीलियाँ हैं, ठीक है। आपसे कह दे कि बच्चे से कह दे कि 3 माचिस की तीली और 2 माचिस की तीली, तो कितनी हो गई, तो बच्चा इसमें जोड़ गिन लेगा तो 5 बता देगा कि 5 माचिस की तीली हो गई। इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स या कोई भी चीज़ दे दी जाती है, तो बच्चा उससे जोड़ घटाना वगैरह सीख लेता है, प्लेस वैल्यू सीख लेता है, स्थानीय मान समझ लेता है और फ्रैक्शन भी सीख लेता है, ठीक है। और क्या क्या सीख सकता है आपको याद रखने के लिए, जो बोर्ड मार्क्स होता है, बोर्ड मार्क्स फार्मूला जो एक होता है, उसमें वो को हटा दो, इतने जो 4 आइटम बचे वो सीख लेता है, ठीक है। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि गुणा, भाग, जोड़, घटाना 4 आइटम सीख सकता है डीन्स ब्लॉक की सहायता से। चलिए अब आगे इससे संबंधित जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको समझा देते हैं कैसे बनते हैं। कक्षा 4 में सममिति और परिवर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की सहायता होती है, ठीक है। हमें क्या सममिति बनाना है। हमने आपको क्या बताया सममिति किस में होती है, इसकी ऑप्शन दे रखा है। मोतियों की माला में नहीं होती है, बिंदु सीट हाँ इसमें होती है, ठीक है। अवगिन तारा में नहीं होती है, द्विमुखी पटल में नहीं होती है, ठीक है। हमने आपको क्या बताया कि बिंदु सीट में बिंदु होते हैं, ठीक है। जैसे कि माना कि हमारा एम बना है, बिंदु से हमने एम बना लिया, तो उसको सममिति बनाना, तो इसको हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारी सममिति बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है। यानी कि डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ा जा सकती। सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बहुत से क्वेश्चन में नई शब्द छुपा होता है, ठीक है। जल्दबाजी में बच्चे पढ़ जाते हैं, नहीं को नहीं देख पाते हैं और वो गलत आंसर लगा देते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ का चारों ऑप्शन को भी पढ़ना है, क्योंकि समझ में नहीं आता कौन सा ऑप्शन सही। अब चारों पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो पहले ये डिसाइड करो कि इसमें ये गलत है, हो सकता है, मतलब जैसे कि 4 ऑप्शन है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये गलत, तो बचा कौन ये। तो इस तरीके से हम आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं किसमें क्या कह रखा है। डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ा सकते हैं। स्थानीय मान में डीन्स ब्लॉक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्टा में नहीं कर सकते हैं। संख्याओं का योग हमने आपको बताया कि योग कर सकते हैं। और क्या होता है गुणन,
गुणा भी कर सकते हैं डेसिमल ब्लॉक में, लेकिन प्रैक्टा नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंक कह रहा है कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग खालिस्तान में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। इसमें क्या, इसमें भी नहीं दिया है, तो आपको ये शब्द याद रखना है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कह रखा है कि अबेकस का प्रयोग किसमें नहीं करता है, स्थानीय मान में हाँ करता है, बिना किसी त्रुटि की संख्या को पढ़ने में, मतलब संख्या को गिनने में, इसमें भी करता है। शब्दों में दी गई संख्याओं का समान संख्यांक लिखने में। देखो अबेकस में लिखने का यूज नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो नहीं का आंसर नहीं के हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, गणना में तो करता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जाता है। दृष्टिबाधित के लिए हमने आपको बताया कि जियो बोर्ड से दृष्टिबाधित बालक देख समझ सकते हैं। जियो जैबरा क्या होता है, इसमें स्क्रीन में आती तो बच्चा को देखना पड़ेगा, और वो जब देख ही नहीं सकते तो ये गलत हो जाएगा। गिनतारा में समझ सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो उनको देखना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। कौन सा, ए और सी, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापन अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का प्रयोग कर रहा है, जिसमें से सम्मिलित हैं डेसिमल ब्लॉक, माचिस की तीलियों का बंडल, मुद्रा और गिनतारा। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि कौन सी, आगे पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल सामग्रियों का उपयुक्त वर्गीकरण है। ठीक है, ए और बी समानुपाती हैं। ए बी, देखो डेसिमल ब्लॉक में क्या होता है, माचिस की तीलियाँ हो सकती हैं, या छोटे छोटे से बॉक्स हो सकते हैं, या कोई चीज़ पेपर हो सकता है छोटा छोटा सा, तो एक सी चीज़ें होती हैं। तो अगला का कह रहा है माचिस की तीलियाँ, तो ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, तो ये ए और बी समानुपाती हैं। इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर अमित अपनी कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित कराना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों के लिए सहायक सिद्ध होगी। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे कि रीजनिंग में पैटर्न होता है, उस तरीके से, जैसे कि बच्चे को कह दे कि वर्ग है, फिर सर्किल है, फिर आयत है, ठीक है, अब फिर से वर्ग है, फिर सर्किल है, फिर से आयत है। इस तरीके से एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चों को इस तरीके से पैटर्न को समझाना चाहते हैं। तो वो कौन कौन सी विधियाँ बना रहे हैं देखते हैं। छात्रों को अपने वंश वृक्ष बनाकर उसकी तुलना दूसरे के बच्चों से तो ये इससे तो नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छात्रों से रात को ध्यान से आसमान में देखकर अगले दिन उन पर चर्चा करना, इससे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें तो बच्चे का ज्ञान वैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तकों में से सभी राष्ट्रीय चिन्हों को खोजने के लिए कहना, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती हुई क्रम में रखने को कहना, इसमें पैटर्न हो रहा है। जैसे कि आप बच्चे को बॉक्स दे रहे हैं, एक छोटा सा बॉक्स, बड़ा बॉक्स दिया, फिर उससे छोटा दिया, फिर उससे छोटा दिया, इस तरीके से वो एक पैटर्न में बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पैटर्न दर्शा रहा है, तो ये आपका ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दशमलव संख्याओं का
प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है। ये क्वेश्चन पिछले कई बार पूछा गया है। जहाँ दशमलव संख्याएं यानी कि डेसिमल नंबर आ जाए तो वो कहाँ पर दर्शाता है, ग्राफ पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।